हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 4A है जिसमें मैं डिवीजन या फिर डिवाइड को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट। ये कैसे लिखा है इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एडिशन पढ़ाया था, वहाँ पर लिखा था फर्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन में सेकंड पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन में थर्ड पॉइंट, और ये कौन सा आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया है ना, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिवीजन या डिवाइड। तो इसमें सबसे पहले मैं इसके कई सारे 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा। पार्ट 4A लिखा है, फिर पार्ट 4B आएगा, पार्ट 4C, इस तरह से 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा। इस पार्ट्स में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे अगले पार्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट में उसके आगे चलेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 में 2 का डिवाइड करना है। तो इस जो क्वेश्चन लगा है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब 2 का डिवाइड किस में करना है, 6 में। तो इसमें एक रूल होता है कि 2 का टेबल ऐसे पढ़ें कि या तो 6 के बराबर आ जाए एग्जैक्ट, या फिर 6 से पीछे रखें, आगे नहीं निकालें। अगर हमने एक बार आगे निकाल भी दिया तो वापस खींच के पीछे लेके आ जाएंगे। ओए कहाँ जा रहा है, इधर आ पीछे, ऐसे है ना। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमने 2 का टेबल 3 बार पढ़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब एग्जैक्ट आ गया। हाँ, एग्जैक्ट आ गया तो मज़े आ गए। और एग्जैक्ट नहीं आता तो हम पीछे रखते, आगे नहीं, आगे टेबल आगे नहीं बढ़ाते। अगर आगे बढ़ा भी देते हैं तो पीछे ले लेते हैं। कुल मिला के पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाते, या फिर एग्जैक्ट आ जाए, है ना। तो 2 3 जा कितना हुआ, 6। 6 में से 6 माइनस किया कितना आया, 0। तो देखो ये वाला 3 है, उसको तो लिखते हैं क्वेश्चंट, और ये वाला जो 0 आया उसको लिखते हैं रिमाइंडर। तो क्वेश्चंट कितना हो गया 3, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 का डिवाइड करना है हमको 15 में। तो 3 की टेबल ऐसे पढ़ेगी कि 15 से आगे नहीं जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, पूरा एग्जैक्ट आ गया। इसका मतलब 5 हम यहाँ पर लिखें, ये लिखा है 5, और उसके बाद कितना है 15। अब क्या करते हैं, 15 से 15 माइनस किया कितना आया, 0। तो क्वेश्चन कितना आया, ये 5 आया, और रिमाइंडर कितना आया 0। ये वाला 5 क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्या हो गया, रिमाइंडर, मतलब 0। ये वाला रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितना है 5, और रिमाइंडर कितना है 0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है 24 में किसका डिवाइड करना है, 2 का। तो ये 2 लिखा है। अब आगे देखें, ये लिखा है 2। तो 2 का पहले चेक करेंगे, 2 का डिवाइड 2 में हो रहा है, यस हो रहा है, तो हम डिवाइड दे देंगे। तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, मतलब 2 की टेबल 1 बार पढ़ने पर ही 2 आ गया। तो ठीक है, काम हो गया हमारा। 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस के कितना आया, 0, और ऊपर से कितना नोट कर लेंगे, 4। तो 2 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 4 से आगे नहीं जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आया, 4। तो 4 तो यहाँ से राइट डाउन किया था हमने, और 2 की टेबल 2 बार पढ़ी, कितना आया 4। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 0। तो क्वेश्चन कितना हुआ 12, और रिमाइंडर कितना हुआ 0। अब आगे बढ़ते हैं। 69 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 का डिवाइड करेंगे किसमें, 69 में। तो पहले 3 का टेबल, 3 की टेबल में 6 आता है या नहीं आता, यस आता है। आता है तो 3 की टेबल पढ़ेंगे, देखो कितनी बार आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमने 3 की टेबल 2 बार पढ़ी, 6 आ गया। तो ठीक है, एग्जैक्ट आ गया, और मजे हैं हमारे। 3 2 जा कितना है 6, 6 में 6 मान के कितना आया 0, और ऊपर से कितना राइट डाउन करेंगे 9। तो 3 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे, 9 से आगे नहीं जाए। 3 3 जा 9, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना हुआ 9, 9 में से 9 का कितना आया 0। तो क्वेश्चन ये हुआ, और ये रिमाइंडर हुआ। तो क्वेश्चन तो कितना आया 23, और रिमाइंडर कितना आया 0। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात की है मैंने इस वीडियोज़ में। अगली वीडियो में इससे थोड़ा बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका क्या है, CW, और ये SW नीचे है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू।